तो जय जिनेन्द्र, सभी से चर्चा चल रही थी 25 बोलों की चर्चा पर, और हमने 10 बोल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 11वां बोल गुणस्थान 14 उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, 11वां बोल गुणस्थान 14 पर जाने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं गुणस्थानों को, तो उससे उसके बाद क्या है, हम बहुत अच्छी तरह से इस चर्चा को समझ पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चर्चा है। तो पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि। दूसरा मिथ्या दृष्टि यानी जिन जीवों में मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। दूसरा गुणस्थान बाद में करेंगे। तीसरा गुणस्थान मिश्र। मिश्र यानी डावाडोल अवस्था, जब एक भी तत्व में भी अगर हमारी जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर नहीं हो तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। तो ये जो डावाडोल स्थिति है वो क्या हो गई, मिश्र। ये तीसरा हो गया। चौथा गुणस्थान हो गया अविरति सम्यक दृष्टि। अविरति मतलब सम्यक दृष्टि तो आ गई लेकिन व्रत नहीं आए, ठीक है। पांचवा हो गया श्रावकों का गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान। छठे से लेकर के 14वें तक साधुओं का गुणस्थान है, ठीक है। तो छठे से लेकर 14वें तक कौन से गुणस्थान हो गए। छठा हो गया कि साधुत्व तो आ गया मगर प्रमाद है, प्रमत्त संयत। सातवां साधुत्व भी है और प्रमाद भी नहीं है, अप्रमत्त संयत। आठवां गुणस्थान जो है, अब यहां से क्या है, हम कषाय की बात करने लगते हैं कि कषाय धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ठीक है ना। तो निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर, जहां कषाय निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, स्थूल कषाय। और 9वां गुणस्थान जहां थोड़ा सा जो है वो बाकी रह जाता है, ठीक है। तो ये 8वां और 9वां गुणस्थान। 10वां गुणस्थान जहां पर मोह जो है वो थोड़ी सी मात्रा में रह जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। सूक्ष्म रूप में मोह जो है वो रह जाता है, नहीं तो या तो पूरी तरह दब जाता है या खत्म हो जाता है। 8वें गुणस्थान से दो रास्ते निकलते हैं, एक उपशम का और एक क्षय का। उपशम वाला उपशम करते हुए कषाय को आगे बढ़ता है, क्षय वाला क्षय को आगे करते कषाय को क्षय करते हुए आगे बढ़ता है। जो उपशमित करते हुए आगे बढ़ा है वो सीधा 10वें से जाता है 11वें में। यहाँ पर मोहनीय कर्म जो है वो कंप्लीटली उपशमित हो जाता है, या मोह जो है वो कंप्लीटली उपशमित हो जाता है। उसका कोई एहसास नहीं रहता, लेकिन फिर भी वर्चस्व तो रहता ही है। इसीलिए 11वें के बाद वापस ये जो है वो प्रस्फुटित होता है और जो जीव है वो पुनः नीचे गिरता है। जो क्षय करते हुए आगे बढ़ता है वो 12वें गुणस्थान में आता है। वहां आकर मोहनीय कर्म को तोड़ता है। तोड़ते ही 13वां गुणस्थान, प्रथम समय में ही तीनों घाती कर्म टूट जाते हैं, 4 अघाती बाकी रहते हैं। उसके बाद 14वां गुणस्थान, यहाँ भी मुक्त हो जाता है। मोक्ष में जो है वो अकर्मी जीव रह जाता है। ये तो 14 गुण स्थान हो गए, ठीक है। अब देखिए जीव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे छोटे जीव। कौन से जीव, एकेंद्रिय जीव, है ना। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बादर भी हो सकते हैं। मगर ये चाहे सूक्ष्म हो, बादर हो, अपर्याप्त हो, पर्याप्त हो, ये हमेशा मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में ही रहते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि इनमें मिथ्या दृष्टि के अलावा और कोई सा भी गुण स्थान नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जीवों में, विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय को भी ले लेते हैं। ये जो जीव होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जब ये पर्याप्त अवस्था में होते हैं ना, तब तो इनमें मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अगर ये सम्यक्त्व की दशा में मर करके और उत्पन्न हुए हैं, तो अपर्याप्त की अपेक्षा से इनमें सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान हो सकता है, ठीक है ना। और अगर मिथ्या दृष्टि से आए हैं तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान तो है ही। तो इनमें अपर्याप्त की अपेक्षा 2 गुण स्थान हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान और सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, ठीक है ना। किनमें, विकलेंद्रियों में और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रियों में, राइट। और अगर ये पर्याप्त होते हैं तो इनमें केवल मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है, ठीक है। पहले हम जीवों से समझ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। आ गई बात समझ में ये, ठीक। अब हम आ जाते हैं किसमें,
नारकियों में। नारक जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या है कि पहला गुण स्थान हो सकता है, दूसरा गुण स्थान हो सकता है, तीसरा गुण स्थान हो सकता है और चौथा गुण स्थान भी हो सकता है। ठीक है। जो देवता होते हैं उनमें भी 4 गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन देवता और नारक इनको अगर हम अपर्याप्त अवस्था में देखें तो अपर्याप्त अवस्था में इनके अंदर कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हो सकता है, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था में कभी भी मिश्र गुण स्थान नहीं हो सकता। तो यदि कोई देवता अपर्याप्त अवस्था में है या नारक अपर्याप्त अवस्था में है तो उसमें कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 3 गुण स्थान हो सकते हैं, है ना। अगर कोई स्थावर काय अपर्याप्त अवस्था में है तो उसमें कितने गुण स्थान? केवल एक मिथ्या दृष्टि। अगर कोई विकलेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में है तो उसमें 2 गुण स्थान हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि और सास्वादन सम्यक दृष्टि। लेकिन देवता और नारक अगर अपर्याप्त अवस्था में है तो उनमें 3 गुण स्थान हो सकते हैं। कौन से 3 हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि और अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मिश्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डावाडोल अवस्था जो है वो इसमें अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो सकती है। ठीक है। अब देवता और नारक जब पर्याप्त हो जाते हैं तब मिश्र गुण स्थान भी हो सकता है, तीसरा गुण स्थान डावाडोल। ठीक है। तो देवता नारक में टोटल 4, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में केवल 3 गुण स्थान हो सकते हैं। हो गया इनका भी। अब हम आ जाते हैं संगीतयंच पंचेंद्रिय। संगीतयंच पंचेंद्रिय जो है वो श्रावकत्व तक पहुंच सकते हैं, साधु नहीं बन सकते लेकिन श्रावक बन सकते हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? पहले 5 गुण स्थान हो सकते हैं, है ना, पहले 5 गुण स्थान। अब जो संगीतयंच पंचेंद्रिय है वो जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, सास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकता है, और क्या हो सकता है? अविरति सम्यक दृष्टि हो सकता है। 3 गुण स्थान उनमें हो सकते हैं, बिल्कुल किनकी तरह? देवताओं और नारक की तरह। क्योंकि श्रावकत्व अपर्याप्त अवस्था में हो ही नहीं सकता, व्रत कैसे आ जाएंगे अपर्याप्त अवस्था में, और दूसरा डावाडोल अवस्था भी नहीं हो सकती है। इसीलिए संगीतयंच पंचेंद्रिय के भी अपर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त अवस्था में उनमें देवताओं और नारक से एक ज्यादा 5 गुण स्थान हो सकते हैं, क्योंकि उनमें व्रत आ सकते हैं। और देवताओं और नारक में क्या होता है? अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोधमान माया लोभ का सर्वथा उदय रहता है, इसीलिए उनमें व्रत नहीं आ सकते, श्रावकत्व उनमें नहीं हो सकता। तो उनमें पर्याप्त अवस्था में क्या? 4 गुण स्थान, लेकिन संगीतयंच पंचेंद्रिय में पर्याप्त अवस्था में 5 प्रकार के गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और अब आ जाते हैं हम मनुष्य में। मनुष्य क्या है? मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सास्वादन सम्यक दृष्टि भी हो सकती है, अविरति भी हो सकती है, डावाडोल भी हो सकती है, श्रावक भी हो सकता है, और साधु तो मनुष्य हो ही सकता है। तो छठे से लेकर के 14वां गुण स्थान भी किसमें होता है? साधु में होता है। तो टोटल 14 के 14 गुण स्थान किसमें हो सकते हैं? मनुष्य में हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य में भी अपर्याप्त अवस्था में कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? वही 3 गुण स्थान हो सकते हैं। कौन से? मिथ्या दृष्टि और सास्वादन सम्यक दृष्टि और अविरति सम्यक दृष्टि, ये 3 ही हो सकते हैं। ना तो डावाडोल अवस्था हो सकती है और ना कोई व्रत हो सकता है अपर्याप्त अवस्था में, है ना। तो 5वें गुण स्थान से तो व्रती हो गए ना, श्रावक हो गए तो श्रावक भी आंशिक व्रती तो होते ही है ना। तो 5वां गुण स्थान ऑनवर्ड्स जो है वो अपर्याप्त अवस्था में किसी के भी नहीं हो सकता। तो अपर्याप्त अवस्था में केवल 4 तक ही गुण स्थान हो सकते हैं, उसमें भी तीसरा नहीं हो सकता, डावाडोल अवस्था भी अपर्याप्त में नहीं हो सकती है। तो अपर्याप्त में कौन से 3 गुण स्थान हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि, सास्वादन और अविरति। उनमें से स्थावर काय में केवल मिथ्या दृष्टि, और विकलेंद्रिय और असंगीतयंच पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि और सास्वादन, और संगीतयंच पंचेंद्रिय में और देवताओं में और नारक में और मनुष्य में, इनमें अपर्याप्त अवस्था में कौन से हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि, सास्वादन और
अविरति सम्यक दृष्टि। ठीक है ना, ये तीनों हो सकते हैं, राइट। पर्याप्त अवस्था में स्थावर काय में केवल मिथ्या दृष्टि, विकलेंद्रियों में केवल मिथ्या दृष्टि हो सकती है ना। तो टोटल मिलाकर विकलेंद्रिय में कितने हो सकते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को ले ले तो, अपर्याप्त दोनों को ले ले तो, है ना, मिथ्या दृष्टि और सास्वादन सम्यक दृष्टि, टोटल 2 हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, देवताओं और नारक में अपर्याप्त की अपेक्षा 3 और पर्याप्त की अपेक्षा 4, तो टोटल 4 हो सकते हैं। संगीत यंत्र पंचेंद्रिय में अपर्याप्त की अपेक्षा 3 और पर्याप्त की अपेक्षा 5 हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ श्रावक व्रत भी आ गया। और जो मनुष्य है उनमें सारे के सारे गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन हाँ अपर्याप्त अवस्था में उनमें भी मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि और अविरति सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो हमने सब प्रकार के जीवों को लेकर के पहले समझ लिया कि अपर्याप्त में, पर्याप्त में कौन से गुण स्थान हो सकते हैं। अच्छी तरह से समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप पहले पूछिए, फिर हम इस बोल को करेंगे। आ गया? चलिए इस संगीत पंचेंद्रिय में पर्याप्त में तो 5 आ गया और अपर्याप्त में 3 ही आएगा क्या? 3 ही आएगा ना, क्योंकि देखिए उनमें टोटल हो ही 5 सकते हैं। अब इन 5 में से अपर्याप्त में एक तो डावाडोल अवस्था नहीं हो सकती और एक अपर्याप्त अवस्था में व्रत नहीं हो सकते, है ना। श्रावकत्व थोड़ी हो सकता है अपर्याप्त जीव में, है ना। तो ये 2 नहीं हो सकते तो 3 हो सकते हैं। ठीक है ना। देवता, नारक, मनुष्य और संगीत पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में सब में केवल 3 गुण स्थान हो सकते हैं। कौन से? एक तो मिथ्या दृष्टि, एक सास्वादन और एक अविरति सम्यक दृष्टि, बिना व्रत वाला सम्यक दृष्टि, है ना। ठीक है, आ गया ना समझ में ये, राइट। चलिए, तो अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये लीजिए, तो ये आ गया 11वां बोल, गुण स्थान 14। एक गुण स्थान किसमें? एक गुण स्थान सभी स्थावर काय में एक ही गुण स्थान हो सकता है, और वैसे एक समय में हम देखें तो एक जीव में एक ही गुण स्थान हो सकता है ना। हम बोलेंगे भाई इस जीव में तो अभी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, इस जीव में अभी चौथा गुण स्थान है, इस जीव में अभी हम कह सकते हैं हमारे अंदर अभी अगर श्रावकत्व है तो हमारे अंदर अभी 5वां गुण स्थान है। ठीक है ना। तो जिस जीव में जिस समय जो गुण स्थान होता है वो एक ही गुण स्थान होता है, तो एक एक गुण स्थान एक समय में सब में अपना अपना होता है। इसके अलावा सारे एकेंद्रीय जीव या स्थावर काय उनमें केवल एक ही गुण स्थान हो सकता है, पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। चाहे अपर्याप्त ले लो, पर्याप्त ले लो, उनमें केवल एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ठीक है। 2 गुण स्थान किसमें? 2 गुण स्थान द्वेंद्रिय में, पहला और दूसरा गुण स्थान। अब यहाँ केवल द्वेंद्रिय की बात नहीं है, यहाँ पर त्रिएंद्रिय भी हो सकती हैं, चतुरेंद्रिय भी हो सकते हैं और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबके अंदर क्या है? पहला और दूसरा गुण स्थान। ये दूसरा गुण स्थान किसकी अपेक्षा से? अपर्याप्त की अपेक्षा से, है ना। हमने किया था ना कि जितने भी विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं उनमें अपर्याप्त की अपेक्षा सास्वादन सम्यक भी हो सकता है ना, स्वाद मात्र। लेकिन जैसे ही पर्याप्त होते हैं पहला गुण स्थान आ जाता है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि और पर्याप्त में तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर जो हमने सभी विकलेंद्रियों और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की पर्याप्त एवं अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से हमने पहला और दूसरा दोनों गुण स्थान लिया है। ठीक है, ओके। अब 3 गुण स्थान किसमें? 3 गुण स्थान अपर्याप्त में। अब यहाँ हमने शब्द लिया अपर्याप्त। अपर्याप्त तो कोई भी जीव हो सकता है ना। अपर्याप्त तो देवता भी हो सकते हैं, अपर्याप्त तो नारक भी हो सकते हैं, अपर्याप्त तो संगीत यंत्र भी हो सकते हैं, अपर्याप्त तो मनुष्य भी हो सकते हैं। और देवता, नारक, संगीत यंत्र और मनुष्य, इनको भी अगर हम जोड़ लें अपर्याप्त में, तो इनमें कितने कितने गुण स्थान हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि हो सकता है, सास्वादन हो सकता है और अविरति भी हो सकता है।
है ना। कोई क्षायिक सम्यक्त्वी जीव है, अगर वो भी जा करके और उत्पन्न होता है तो उसका सम्यक्त्व तो बरकरार रहता है, व्रति नहीं होता है, लेकिन अविरति सम्यक दृष्टि तो होता ही है ना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 गुण स्थान हो सकते हैं सिर्फ अगर हम अपर्याप्त शब्द बोले तो, क्योंकि अपर्याप्त तो सारे जीव हो जाते हैं, है ना। स्थावर काय को लिया तो मिथ्या दृष्टि आ गया अपर्याप्त में, अगर हमने विकलेंद्रियों को लिया तो 2 आ गए, सास्वादन और ये, और अगर हमने इनके लिए मनुष्य, तिर्यंच और संगीत तिर्यंच और देवता और नारक, इनकी अपेक्षा से 3 आ गए। ठीक है ना। तो अपर्याप्त शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें 3, पहला, दूसरा और चौथा आ जाता है। अपर्याप्त में डावाडोल अवस्था नहीं हो सकती और व्रत नहीं हो सकते। उसके अलावा ये बाकी तीनों अगर सारे पर अपर्याप्तों को एक साथ ले ले तो आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 4 गुण स्थान किसमें, 4 गुण स्थान देवता में, देवता में, या हम कह सकते हैं नारक में भी, नारक में भी 4 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है ना। देवताओं में भी प्रथम 4 गुण स्थान, नारकियों में भी मैक्सिमम प्रथम 4 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, व्रत नहीं होते केवल। तो यहाँ पर क्या है, हमने पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ले ली, है ना। तो पर्याप्त होने पर क्या है, उनके अंदर जो है वो डावाडोल अवस्था भी आ सकती है देवता और नारकियों में, तो इसीलिए इनमें प्रथम 4 गुण स्थान आ गए, व्रत नहीं होते। अब 5 गुण स्थान किसमें, संगीत पंचेंद्रिय में। क्यों, क्योंकि अब उसमें श्रावक वाला व्रत भी जुड़ गया। ठीक है। तो प्रथम 5 गुण स्थान आ गए। 6 गुण स्थान किसमें, अब 6 गुण स्थान किसमें, तो 6 गुण स्थान आ जाएंगे कृष्ण लेश्या में। कृष्ण लेश्या में 6 गुण स्थान, इसका क्या अर्थ हुआ। देखिए, जो हमारे गुण स्थान होते हैं ना, वो कैसे चलते हैं कि 7वें गुण स्थान से कृष्ण लेश्या नहीं होती है। ठीक है ना। 7वें गुण स्थान में कृष्ण लेश्या नहीं, 7वें गुण स्थान में कृष्ण लेश्या क्या, अशुभ लेश्या ही नहीं होती है। तो हम यहाँ पर कृष्ण लेश्या भी बोल सकते हैं, नील लेश्या भी बोल सकते हैं, और कापोत लेश्या भी बोल सकते हैं, है ना। तो 6 गुण स्थानों में कृष्ण लेश्या वाले जीव हो सकते हैं, 6 गुण स्थान में नील लेश्या वाले जीव हो सकते हैं, और 6 गुण स्थान में कापोत लेश्या वाले जीव हो सकते हैं। 7वें गुण स्थान से अशुभ लेश्या नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर केवल कृष्ण लेश्या लिखी है। हम चाहे तो नील लेश्या भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो कापोत लेश्या भी लिख सकते हैं। कि कृष्ण लेश्या वाले जीवों में कितने गुण स्थान आ जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान आ सकता है ना। इतने गुण स्थान वाले जीवों में कृष्ण लेश्या हो सकती है। ठीक है ना। तो कृष्ण अच्छा, लेश्या मतलब 6 गुण स्थान कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये 5 गुण स्थान जैसे संगीत, तिर्यंच, पंचेंद्रिय बताया, तो ये मनुष्य में नहीं हो सकती है। नहीं, मनुष्य में ज्यादा हो सकते हैं ना, संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में ज्यादा से ज्यादा 5 गुण स्थान हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। ना। हाँ हाँ। अब एक समय में तो एक ही गुण स्थान होता है, लेकिन संगीत एक ऐसा संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय है जो मिथ्या दृष्टि है। एक समय में संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय सास्वादन भी हो सकता है उसमें, है ना, गिरते समय। संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में किसी समय में मिश्र गुण स्थान भी हो सकता है, किसी समय में अविरति भी हो सकता है, और किसी समय में श्रावकत्व भी हो सकता है। तो ये 5 प्रकार के गुण स्थान जो है वो इनके आ सकते हैं संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय के, पर 5 ही आ सकते, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना। तो 5 प्रकार के किसमें आ सकते हैं, संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में। 6 प्रकार के गुण स्थान किसमें हो सकते हैं, कृष्ण में, क्योंकि गुण स्थान वाला भी कृषि हो सकता है, दूसरे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो ये जो अशुभ लेश्या वाले होते हैं ना, ये केवल 6 गुण स्थान तक ही रहते हैं, उसके आगे अशुभ लेश्या नहीं जाती। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण लेश्या में 6 गुण स्थान, या नील लेश्या में 6 गुण स्थान आ सकते हैं, या कापोत लेश्या में 6 गुण स्थान आ सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 7 गुण स्थान किसमें, 7 गुण स्थान तेजो लेश्या में।
अब तेजोलेशा में प्रथम 7 गुण स्थान आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये प्रथम 7 गुण स्थान कैसे आ सकते हैं, क्योंकि तेजोलेशा वाले जो जीव हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। पहले गुण स्थान वाले में भी तेजोलेशा हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे चौथे पांचवे में हो सकती है, छठे में भी हो सकती है, और 7वें गुण स्थान में भी तेजोलेशा आती है। ठीक है, तो 7वें गुण स्थान में जो है वो तेजोलेशा होती है। इसीलिए तेजोलेशा के अंतर्गत कितने गुण स्थान वाले आ गए, प्रथम 7 गुण स्थान आ गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो तेजोलेशा की जगह हम पद्मलेशा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 7वें गुण स्थान में पद्मलेशा और तेजोलेशा ही होती है। 8वें गुण स्थान से जहाँ कषाय क्षीण होने लगता है वहां से केवल शुक्ल लेशा होती है। ठीक है, ये लेशा की बात समझ में आई है ना, कि प्रथम 6 गुण स्थान तक सारी लेशाएं हो सकती है, 7वें गुण स्थान में केवल तेजोलेशा और पद्मलेशा हो सकती है, तेजोलेशा या पद्मलेशा हो सकती है। ठीक है, 8वें गुण स्थान से केवल शुक्ल लेशा ही आगे बढ़ती है, केवल शुक्ल लेशा में ही जीव रहता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भाई 6 गुण स्थान किस में आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई 6 गुण स्थान कृष्ण लेशा में आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण लेशा 6 गुण स्थान के आगे नहीं जाती। अगर 7 गुण स्थान किस में आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई तेजोलेशा या पद्मलेशा में आ सकते हैं, क्योंकि तेजो और पद्मलेशा जो है वो 8वें गुण स्थान से नहीं होती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं 9 गुण स्थान किसमें, तो 9 गुण स्थान स्त्री वेद में, स्त्री वेद में प्रथम 9 गुण स्थान। कहने का अर्थ है कि सवेदी, आप स्त्री वेद बोल दीजिए, पुरुष वेद बोल दीजिए, नपुंसक वेद बोल दीजिए, कोई सा भी वेद बोल दीजिए, कोई भी जो जीव होता है ना, वो क्या है, उसके अंदर जो वेद होते हैं, वेद विकार जो होता है, पुरुष की आकांक्षा, स्त्री की आकांक्षा, दोनों की आकांक्षा, इस प्रकार का जो वेद उसमें होता है वो 9वें गुण स्थान तक ही होता है। 9वें गुण स्थान के शुरू के समय में जीव सवेदी रहता है, और 9वें गुण स्थान के लास्ट समय में वेद जो है वो समाप्त हो जाता है। तो 9वां गुण स्थान सवेदी भी होता है और अवेदी भी होता है, पहले सवेदी होता है बाद में अवेदी होता है। 10वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स जीव अवेदी ही होता है। ठीक है, तो वेद कहाँ तक होते हैं, 9 गुण स्थान तक होते हैं। तो अगर हम कहें कि भाई वेदों में कितने गुण स्थान आ गए, वेदी व्यक्ति है या वेदी जीव है वो कौन से गुण स्थान तक हो सकते हैं, 1 से लेके 9 गुण स्थान तक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 9 गुण स्थान किसमें आ गए, वेदी में आ गए। ठीक है, 10 गुण स्थान किसमें, 10 गुण स्थान लोभ कषायी में, लोभ कषायी में प्रथम 10 गुण स्थान। ठीक है ना, ये देखिए प्रथम 10 गुण स्थान, क्यों, क्योंकि 10वें के आगे कषाय नहीं होता, 10वें के आगे कषाय नहीं होता। 11वें में वर्चस्व जरूर होता है परंतु उसका एहसास नहीं होता, इसीलिए हम वहां पर भी तो वीतरागता ही गिनते हैं ना, वहां पर भी कोई भी राग द्वेष का कोई भी एहसास नहीं है, जैसा एहसास 12वें में है वैसा ही एहसास 11वें में, उसके बाद वो वापस भटकता है। ठीक है ना, तब गुण स्थान गिर जाते हैं, तो 10वें के आगे कषाय नहीं होता। ठीक है, इसीलिए कषाय कहाँ तक, 10वें गुण स्थान में, तो 10 गुण स्थान आ गए। अगर हम कहें लोभ कषाय, क्यों लोभ कषाय, क्योंकि 10वें गुण स्थान में लोभ कषाय ही जो है वो सूक्ष्म मात्रा में रह जाता है, इसीलिए तो सूक्ष्म संपराय गुण स्थान है ना, इसीलिए लोभ कषाय कहाँ तक, प्रथम 10 गुण स्थान तक लोभ कषाय रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, और भी कई तरह से हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भी संवर धर्म जो है वो भी अंतिम 10 गुण स्थान तक रहता है। संवर धर्म जो है वो अंतिम 10 गुण स्थान तक कैसे रह सकता है, संवर धर्म यानी व्रत धर्म, है ना, तो व्रत कहाँ से शुरू होता है, 5वें गुण स्थान, तो 5वें गुण स्थान से हम काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14,
कितने गुण स्थान हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अंतिम 10 गुण स्थान है ना, ये व्रत वाले गुण स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि व्रती गुण स्थान जो है वो भी 10 ही है। तो संवर धर्म में यानी व्रत धर्म में कितने गुण स्थान आ गए? ये अंतिम 5 गुण स्थान आ गए। लोभ कषाय में कितने गुण स्थान आ गए? पहले 10 गुण स्थान आ गए। और हमें तो 10 चाहिए ना, काउंटिंग 10 चाहिए, कोई से भी 10 हो सकते हैं। प्रथम 10 ले लें तो लोभ कषाय में होते हैं, अंतिम 10 ले लें तो संवर धर्म में हो गए। ठीक है ना? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 गुण स्थान किसमें? 11 गुण स्थान चक्षु दर्शन में। चक्षु दर्शन में 11 गुण स्थान। अब यहाँ देखिए कौन से छोड़े गए हैं, 10 13 और 14। ठीक है, 10वां गुण स्थान जो होता है उसकी समयावधि इतनी कम होती है कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई नई चीज की, नई स्थिति की, नई अवस्था की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान के द्वारा होती है ना। तो पहले जब भी गुण स्थान परिवर्तन होता है तो पहले ज्ञान आता है, फिर दर्शन। तो 10वां गुण स्थान भी जब आता है तो ज्ञान के कारण ही आता है, ज्ञान आता है। और दर्शन आए उसके पहले ही गुण स्थान बदल जाता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान में दर्शन नहीं होता। तो दर्शन अगर नहीं होता तो दर्शन के उपयोग भी नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 11 गुण स्थान किसमें? चक्षु दर्शन में। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दर्शन के अंतर्गत। तो अगर हम चक्षु दर्शन कह रहे हैं तो चक्षु दर्शनी में क्या नहीं होगा? ये 10वां गुण स्थान नहीं होगा। और 13वें और 14वें गुण स्थान में जीव केवली होता है। केवली के केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। तो जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है तब जीव के क्या होता है? बाकी और किसी भी दर्शन और किसी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रह जाती, उनकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं रह जाती है ना। वो ऐसे लगता है मानो हजारों लाखों करोड़ों वॉट के बल्ब के सामने टिमटिमाते दिए की रोशनी, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में भी चक्षु दर्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम कह दें चक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन में 10वां गुण स्थान नहीं होता क्योंकि वहां दर्शन ही नहीं होता। और 13वां 14वां गुण स्थान नहीं में भी चक्षु दर्शन नहीं होता क्योंकि इसकी अपेक्षा ही नहीं रह जाती। तो 11 गुण स्थान किसमें? इस 3 को छोड़ करके, 10वें 13वें और 14वें गुण स्थान को छोड़ करके और बाकी सारे के सारे में, सारे गुण स्थानों में चक्षु दर्शन होता है। ठीक है, तो चक्षु दर्शन में 11 गुण स्थान कौन से छोड़ करके? 10वां 13वां और 14वां, है ना। पहले गुण स्थान वालों में चक्षु दर्शन हो सकता है, दूसरे गुण स्थान वालों में भी हो सकता है, डावाडोल वालों में भी हो सकता है, बिना व्रत वालों में भी हो सकता है, और व्रत वालों में भी हो सकता है ना। छठे 7वें 8वें 5वें 9वें 10वें, सब 9वें सब गुण स्थान में, 10वें में नहीं हो सकता क्योंकि वह दर्शन ही नहीं होता। दर्शन नहीं होता तो चक्षु दर्शन कहाँ से होगा? और 13वें 14वें में केवल ज्ञान केवल दर्शन है, तो वहां पर चक्षु दर्शन की अपेक्षा ही नहीं है, राइट। इन 3 गुण स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे गुण स्थान चक्षु दर्शन में हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 12 गुण स्थान किसमें? अच्छा, एक बात और है 11वें गुण स्थान में कि अगर हम क्षायिक सम्यक्त्वी की बात करें, है ना, तो क्षायिक सम्यक्त्वी में अंतिम 11 गुण स्थान हो सकते हैं, है ना। तो क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ से हो सकता है? क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान से होता है ना। सास्वादन क्षायिक सम्यक्त्वी के नहीं आता, डावाडोल अवस्था क्षायिक सम्यक्त्वी के नहीं आती, और मिथ्या दृष्टि तो क्षायिक सम्यक्त्वी हो ही नहीं सकता है ना। तो क्षायिक सम्यक्त्वी जीव कहाँ से हो सकता है? चौथे गुण स्थान से हो सकता है। तो हम 4 से गिने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 गुण स्थान के जीव क्षायिक सम्यक्त्वी हो सकते हैं। ठीक है ना।
तो अगर हम कहें कि चक्षुदर्शिनी, तो 11 गुण स्थान के जीव आ जाएंगे। कौन से 11? 10, 13, 14 को छोड़ करके सारे। और अगर हम कहें क्षयिक सम्यक्त्वी, तो उसमें कौन से आ सकते हैं? ये अंतिम 11 गुण स्थान आ सकते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे को छोड़ करके। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं 12 गुण स्थानों। 12 गुण स्थान किसमें? 12 गुण स्थान सम्यक्त्वी में, है ना, क्योंकि जो सम्यक्त्वी है वो सास्वादन सम्यक्त्वी भी तो सम्यक्त्वी है ना, स्वाद मात्र है लेकिन है तो सम्यक्त्व ही। तो एक केवल मिथ्या दृष्टि को छोड़ करके और एक केवल मिश्र को छोड़ करके, बाकी सब के सब सम्यक्त्वी हैं। तो 12 गुण स्थान जो है वो सम्यक्त्वी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, एक बात और है कि हम कह सकते हैं छद्मस्त जीव। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था हमारा, हम ये लिखें क्या यहाँ पर, ये क्या क्या किसमें किसमें और हो सकते हैं? चक्षु दर्शन में भी हो सकते हैं और अदरवाइज किसमें हो सकते हैं? ये जो 11 गुण स्थान है ये और किसमें हो सकते हैं? ये हो सकते हैं क्षयिक सम्यक्त्वी में। क्षयिक सम्यक्त्वी में कौन से हो सकते हैं? क्षयिक सम्यक्त्वी में हो सकते हैं चौथे ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब 12 गुण स्थान किसमें हो सकते हैं? यहाँ पर कहा है सम्यक्त्वी में। इसके अलावा हम छद्मस्त भी लिख सकते हैं। छद्मस्त में कितने गुण स्थान होते हैं? छद्मस्त में कितने गुण स्थान होते हैं? छद्मस्त का मतलब क्या हुआ? जो वीतराग नहीं है ना, जो वीतराग नहीं है। तो छद्मस्त में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? पहले 12 गुण स्थान हो सकते हैं। एक 13वां 14वां गुण स्थान छोड़ करके, जिनके मतलब 4 घाती कर्म अभी तक शेष हैं, है ना, जिनके सारे कर्म शेष हैं अभी तक, वो क्या हो गए? जब तक वो केवल यानी केवल दर्शनी नहीं हुआ। तो एक 13वें 14वें गुण स्थान को छोड़ करके और बाकी जीव क्या 12वें गुण स्थान तक तो छद्मस्त ही है ना। तो छद्मस्त में क्या हो सकते हैं? पहले 12 गुण स्थान आ जाते हैं। ठीक है, फिर 13 गुण स्थान किसमें? 13 गुण स्थान सयोगी में। सयोगी में 13 गुण स्थान। क्यों? क्योंकि 14वां गुण स्थान ये केवल ऐसा है जिसमें अयोग आता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाती है, 13वें गुण स्थान तक चलती रहती है। तो 13 गुण स्थानों में सहयोगी, है ना। सहयोगी यानी यहाँ कौन सा सहयोगी की बात कर रहे हैं? मन वचन काया की प्रवृत्ति वाले योग, उनकी बात कर रहे हैं। वो 13वें गुण स्थान तक चलते हैं। 14वां गुण स्थान अयोगी है, इसीलिए सहयोगी में पहले 13 गुण स्थान। ठीक है, और 14 गुण स्थान किसमें? अगर सारे लोक के जीवों को एक साथ ले लें तो समुच्चय जीव में। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो उसमें 14 14 14 के 14 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इस गुण स्थान में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी एक मेरा प्रश्न था, जी 3 गुण स्थान किसमें हमने पकड़ा, हमने लिया अपर्याप्त में, ठीक है, क्लियर हो गया कि अपर्याप्त में पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान होता है। लेकिन जो हाँ, एकेंद्रिय के जीव होते हैं उनमें तो अपर्याप्त में केवल पहला गुण स्थान ही होता है, और असंगित असंगित और विकलेंद्रिय में 2 ही होते हैं अपर्याप्त में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम तो ले रहे हैं ना कि सारे अपर्याप्त को एक साथ मिला लिया। अच्छा, जब हम सबको शब्द कह मिला रहे हैं लिया उसमें। अपर्याप्त, है ना, हम्म जब हम कहते हैं अपर्याप्त, ठीक है, हम्म तो अपर्याप्त में सारे जीव आ जाते हैं। क्योंकि अच्छा। जितने भी संसारी जीव हैं वो जब एक हम्म नया जन्म लेते हैं तो पहले अपर्याप्त होते हैं, उसके बाद पर्याप्त होते हैं, है ना। तो जब हम कहेंगे अपर्याप्त जीव तो उसके अंतर्गत नरक भी आ जाएंगे, देवता भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे, संगी तिर्यंच भी आ जाएंगे, और विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच भी आ जाएंगे, स्थावरकाय भी आ जाएंगे। तो इन सारे जीवों को हम जब एक साथ अपर्याप्त अवस्था में लेते हैं तो इनमें कितने गुण स्थान आ सकते हैं? प्रथम गुण स्थान आ 3। सकता है, दूसरा आ सकता है और चौथा भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम केवल स्थावरकाय लेंगे तो प्रथम गुण स्थान, केवल विकलेंद्रिय लेंगे तो 2, लेकिन सारे अपर्याप्त को एक साथ ले लिया तो 3।
ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ध्यान किस पर देना है, ये मेन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, एक मिनट कहाँ गया हमारा, बोलिए 10वां बोल कर्म 8, अच्छा सॉरी यहाँ है, ये देखिए 3 गुण स्थान किसमें, अपर्याप्त में, ये याद रखना जरूरी है। तो पहले तो हम ये समझेंगे भी अपर्याप्त के अंतर्गत कौन कौन आता है, और फिर उनके अंदर कौन से गुण स्थान होते हैं, है ना। इसीलिए हमने पहले ही गुण स्थान किसमें कौन से होते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था में वो कर लिया था, ठीक है ना। संस्कृति 8वां गुणस्थान किसमें, जैसे अप्रमादी में, तो अप्रमादी अवस्था तो शुक्ल लेशिया या पदम लेशिया में होती है क्या? अप्रमादी अवस्था, अप्रमादी जीव कहाँ से होता है, देखिए प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, है ना। तो छठा गुण स्थान प्रमत्त संयत और 7वां गुण स्थान अप्रमत्त संयत। तो 7वें गुण स्थान से जीव अप्रमादी हो जाता है ना। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो हम अप्रमादी में भी कह सकते हैं, राइट। हाँ, अप्रमादी तो कहते, तुम बताइए कि शुक्ल लेशिया वालों में होता है, शुक्ल लेशिया नहीं, शुक्ल लेशिया हो तो सभी में सकती है, सारे गुण स्थानों में हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने शुक्ल लेशिया को अलग से नहीं गिना है, क्योंकि अगर हम शुक्ल लेशिया बोल देंगे तो हम कहेंगे कि 13 गुण स्थान आ जाएंगे उनके अंतर्गत। 14वां गुण स्थान अलेशी होता है, क्योंकि अयोगी होता है ना, इसीलिए अलेशी भी होता है। लेकिन अगर हम शुक्ल लेशिया बोल देंगे तो उसमें 13 गुण स्थान आ जाएंगे, क्योंकि 13 के 13 गुण स्थानों के जीव में शुक्ल लेशिया हो सकती है ना। लेकिन अगर हम बोले तेजोलेशिया पद्मलेशिया तो पहले 7 गुण स्थानों के जीवों में हो सकती है। तो ये अंतिम 8 कौन से हुए, क्या चीज, अंतिम 8 इसमें लिखा हुआ है, कौन से हुए? 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, 7 से शुरू हो गया। 7 से शुरू है, क्योंकि छठे गुण स्थान तक जीव साधु तो होता है लेकिन प्रमादी होता है ना, प्रमत्त संयत होता है ना, प्रमादी वाला संयति, है ना। 8वें गुण स्थान से क्या हो जाता है, सॉरी मैं मिथ्यामी तो 7वें गुण स्थान से क्या हो जाता है, अप्रमत्त संयत हो जाता है, अप्रमादी हो जाता है। तो 7 से लेकर तो वो फिर अप्रमादी ही रहता है ना। तो 7 के आगे वाले सारे अप्रमादी, तो 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14 ये सारे अप्रमादी। एक 11वां और थोड़ा सा वापस बताएंगे क्या? 11 वाला 11वां गुण स्थान, यानी 11 गुण स्थान किसमें, देखिए 11 गुण स्थान जो है 11, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर एक बार गुण स्थान अपने लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये 11 गुण स्थान जो है, इनमें से जो 10 11 सॉरी 12 13 और 14, इनमें से जो 10वां गुण स्थान है वो क्या है, सूक्ष्म संपराय, ठीक है। ये वाला हो गया आपका सहयोगी केवली गुण स्थान और अयोगी केवली गुण स्थान, ठीक है। ये केवलियों के गुण स्थान हो गए। तो अगर हम कहते हैं चक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन यानी देखने की आंखों के देखने की क्षमता जो होती है ना, ये चक्षु दर्शन जो होता है ये 9 गुण स्थान तक तो होता ही है, 11वें 12वें गुण स्थान में भी होता ही है। 10वें गुण स्थान में क्या होता है कि ज्ञान आता है, 9वें से 10वें गुण स्थान में आया, ज्ञान आया, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में ही कोई भी नई स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन इससे पहले के दर्शन आए, गुण स्थान वापस बदल जाता है, जीव 10वें गुण स्थान से या तो 11वें में चला जाता है या 12वें में चला जाता है, लेकिन दर्शन आ ही नहीं पाता। तो दर्शन क्योंकि नहीं आ पाता, इसमें चक्षु दर्शन नहीं होता। और 13वें 14वें गुण स्थान में क्या हो जाता है, जीव केवल दर्शनी हो जाता है, तो उसे चक्षु दर्शन की अपेक्षा ही नहीं रह जाती, उसकी कोई काउंटिंग की या उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए वहां हम सिर्फ केवल ज्ञानी केवल दर्शनी, हम ये नहीं कहते इसके पास मति ज्ञान है, इस जीव के पास श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत क्या सारे ज्ञान है, सारे दर्शन है, सब कुछ है उनके पास, पर हमने सिर्फ एक केवल ज्ञान केवल दर्शन बोल दिया, उसी में सब आ गया, अलग से कोई चक्षु दर्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चक्षु दर्शन किसके पास नहीं है,
एक 10वें गुण स्थान, 13वें और 14वें गुण स्थान के पास, बाकी सारे चक्षुदर्शनी हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि ये 11 गुण स्थान और किसमें आ सकता है, क्षयिक सम्यक्त्वी में, क्योंकि जो क्षयिक सम्यक्त्वी जीव होता है उसमें क्या नहीं होता है, एक तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान नहीं होता है ना, एक सास्वादन नहीं होता, क्योंकि सास्वादन हमेशा गिरती हुई अवस्था में आता है, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाती हुई अवस्था में आता है ना, और इनमें मिथ्यात्व कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ये क्षयिक सम्यक्त्वी है, इसीलिए ये गुण स्थान इनमें नहीं होगा। और तीसरा गुण स्थान जो मिश्र है, डावाडोल अवस्था है, वो कभी भी क्षयिक सम्यक्त्वी में नहीं होती है। तो ये 3 गुण स्थान क्षयिक सम्यक्त्वी में नहीं हो सकते। बाकी सारे गुण स्थान, अविरति, सम्यक दृष्टि, ऑनवर्ड, ये सारे गुण स्थान क्षयिक सम्यक्त्वी में हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम चक्षु दर्शन कहें तो 10वां, 13वां, 14वां ये 3 गुण स्थान छोड़कर बाकी सारे 11 गुण स्थान हो सकते हैं। और अगर हम क्षयिक सम्यक्त्वी कहें तो पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 गुण स्थान छोड़ करके और क्षयिक सम्यक्त्वी में पीछे के या बाद वाले 11 गुण स्थान होते हैं। आया आरती जी समझ में आपको? हाँ, एक बात और पूछना चाहती थी, 11 तक आदमी पहुंच जाता है, उसके बाद में एकदम गिरता है, तो कोई उदाहरण से बता सकते हैं क्या कि कैसे वो क्यों गिरता है? वो इसलिए गिरता है कि कोई भी चीज जब तक जड़ से खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो चीज आपके अंदर तो रह ही गई ना, वो अंदर तो रह ही जाती है ना। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके साथ में आपने कोई बुरा सुलूक किया है ना, अब आप समझिए कि वो जो व्यक्ति है उसने उसको धारा ही नहीं, उसको आप उसको मतलब पत्थर की तरह हो गया वो उसके सामने, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपने जो बोला वो आप तक ही रह गए। हम कहते हैं ना, किसी ने गाली दी और हमने ली नहीं तो गाली उसी के पास रह गई, है ना, हमने ली नहीं। तो क्या है कि उसने उसको लिया ही नहीं, उसको उसको आत्मा तक पहुंचने ही नहीं दिया उसने, तो वो उसका हिस्सा ही नहीं बना। ये तो हो गया क्षय, है ना। एक हो गया कि उसने उसको लिया भी और उसका बहुत कुछ उसको किया भी, उसके उसके कारण क्रोध भी किया, ये भी किया, वो भी किया, तो गाढ़े गाढ़े कर्म बांधे, वो प्रत्यक्ष में सामने भी आया, सब कुछ हुआ। एक क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, मुझे तो नहीं बुरा लगाया, मैं तो कुछ उसका रिएक्शन भी नहीं दूंगा, लेकिन अंदर उसके कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है, लिया तो था पर उसे उजागर नहीं होने दिया, पर अंदर दबा हुआ है। और जो चीज अंदर दबी हुई है वो किसी ना किसी दिन जरूर सामने आएगी, है ना, छुपी हुई कब तक रह सकती है वो। तो ये जो वापस निकल करके आना, क्योंकि आप कर्मों का क्षय करके ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना, दबाते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको वापस नीचे आना पड़ेगा, फिर वापस चढ़ना पड़ेगा, और जब आप तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आप केवल यानी केवल दर्शनी बन सकते हैं। दबाते हुए जीव नहीं बन सकता, इसीलिए उसका नीचे गिरना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, अब समझ में आ गया। अच्छा, संस्कृति जी स्थावर में जो पहला लिए हैं, पहला गुणस्थान, ये पर्याप्त की अवस्था से ही है ना खाली? ये दोनों अवस्था से, स्थावर दोनों? जीव अपर्याप्त हो चाहे पर्याप्त हो, उसमें मिथ्या दृष्टि छोड़ करके कोई भी गुण स्थान नहीं हो सकता। और ये जो 9वां है स्त्री वेद लिखा है, इसको मतलब अपने पुरुष वेद, नपुंसक वेद हाँ, भी लिख आप इसमें सकते हैं? सवेदी भी लिख सकते हैं, सवेदी सवेदी। भी लिख सकते हैं। हाँ, आप स्त्री वेदी लिख सकते हैं, पुरुष वेदी लिख सकते हैं, नपुंसक वेदी लिख सकते हैं, या सवेदी भी लिख सकते हैं। मैंने वापस कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, खाली ये लिखने से ही हो सकता है। हाँ, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, स्त्री वेदी। आप हम्म। चाहें तो कहने का अर्थ है कि जो वेद खुद है ना, वो 9वें गुण स्थान तक ही होते हैं। 9वें गुण स्थान में वेद है ना, सवेदी कहाँ तक हुआ, पहले 9 गुण स्थानों तक। ठीक है ना? हाँ ठीक। तो है ना। हाँ भाभी, और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे जी, कि छऊ लेशियाएं 6 गुण स्थान तक छऊ लेशियाएं हो सकती है, तो जो शुक्ल लेशिया है वो किस अपेक्षा से, अपर्याप्त की अपेक्षा से? जैसे मिथ्या दृष्टि में तो हाँ, क्यों शुक्लेक्षा। नहीं हो सकता, देखिए भाव परिवर्तन तो कितने होते हैं, एक अच्छा। है ना, भाव परिवर्तन तो बहुत होते हैं। जब भाव विशुद्ध है, जरूरी थोड़ी है कि गुण स्थान
कोई 8वां अच्छा। गुणस्थान या 9वां गुणस्थान नहीं होगा। जब भाव बहुत विशुद्ध है तो शुक्ल लेशा नीचे भी हो सकती है, क्यों नहीं हो अच्छा। सकती है ना? हाँ भाव वही थोड़ा। विशुद्धि के साथ है ना जुड़ा हुआ। हाँ, हाँ, हम्म, लेकिन हम भाव विशुद्धि के हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, है ना? अब क्या है कि भाई पहले 6 गुण स्थान तक जब भाव विशुद्ध होंगे तो शुक्ल लेशा भी हो सकती है, और भाव अशुद्ध होंगे तो कृष्ण लेशा भी हो सकती है। लेकिन 7वें गुण स्थान में जब आते हैं ना, तो ऐसी भाव विशुद्धि ऐसी भाव अशुद्धि हो ही नहीं सकती है कि उसके अंदर कृष्ण लेशा या नील लेशा या ऐसी अशुभ लेशाएं आए उसके अंदर 7वें गुण स्थान में, है ना? कितना अप्रमादी गुण स्थान है, तो वहां पर तेजोलेशा या पद्मलेशा ही होती है, ठीक है ना? शुक्ल लेशा भी हो सकती है। छठे गुण स्थान तक तो जैसे साधु रहते हैं तो उनमें सभी लेशा हो सकती है। सभी लेशा हो सकती है। साधुओं में क्या अशुभ भाव नहीं आ सकते? उनमें भी आ सकते हैं। अशुभ भावी तो साधु भी हो सकते हैं ना। सातवें भावों में की क्या बात है, एक समय में एक श्रावक के भाव हो सकते हैं एक साधु से भी ज्यादा विशुद्ध हो, है ना? साधु कौन होते हैं? साधु वो होते हैं जो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, जो सम्यक्त्वी होते हैं और पंच महाव्रत का पालन करते हैं, वो साधु होते हैं। परंतु किसी समय में कोई पापोदय है तो उनमें भी तो भाव अशुद्धि आ सकती है ना, या नहीं आ सकती? ऐसा थोड़ी है कि छद्मस्त साधु तो को होते ही कोई है ना वो लोग भी। छद्मस्त होते हैं, छद्मस्त तो हाँ, क्रोध होता है, इसीलिए घमंड भी हो सकता है, माया भी हो इसीलिए सकती है, मोह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके अंदर। हम्म। साधु मायावी भी हो सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें, लोभी भी हो सकते हैं साधु। कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल मतलब इसके लोभी हो, सामान वगैरह के नहीं है कि भी, वो तो उनके अंदर है ही नहीं परिग्रह। लेकिन जो साधु हैं, अब आप समझिए, हमने कितनी कितनी कहानियां सुनी है ना, कभी केसरिया मोदक के पीछे लोभ हो जाता है उन्हें, है ना? कभी किसी और चीज के पीछे लोभ हो जाता है, और कभी कभी प्रशंसा का भी लोभ हो जाता है कि आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इतना अच्छी अच्छी प्रेरणा दी आपने, इतना अच्छा आपने व्याख्यान दिया, क्या फरमाते हैं आप तो। और जब लोग बोलते हैं तो साधुओं को बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। लोभ प्रशंसा का भी हो सकता है। तो ये तो प्रमादी है ना, छठे गुण स्थान के साधु भी तो प्रमादी ही है, मगर परंतु उनमें भी इतनी भाव विशुद्धि हो सकती है कि शुक्ल लेशा हो, भाव शुद्धि भी हो सकती है। मगर 7वां गुण स्थान अप्रमादी है। तो अप्रमादी के अंदर क्या होता है? प्रमाद, ये जो अजागृत अवस्था होती है ना, सुप्त अवस्था नहीं होती। तो सुप्त अवस्था नहीं होने से ये जो अशुभ लेशाएं है ना, ये नहीं होती है, ठीक है ना? तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ल लेशिया ये हो सकती है, ठीक है? और 8वें गुण स्थान से तो तेजो और पद्मलेशिया भी नहीं हो सकती, केवल शुक्ल लेशिया हो सकती है ना? लेकिन हम शुक्ल लेशिया नहीं बोल सकते। जैसे हमने तेजोलेशिया बोल दिया तो हम कह सकते हैं पहले 7, हमने पद्मलेशिया कहा तो हम कह सकते हैं पहले 7, लेकिन हम शुक्ल लेशिया में पहले 8 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्ल लेशिया तो 13 के 13 गुण स्थानों में हो सकती है ना? तो प्रथम 13 हम बोले तो हम शुक्ल लेशिया बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे, ये देखिए 13 गुण स्थान किसमें, तो 13 गुण स्थान में हमने क्या लिया? सयोगी में। इसके अलावा हम सलेशी भी कह सकते हैं, इसके अलावा हम शुक्ल लेशिया भी कह सकते हैं। इनमें सब में 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि लेशिया होती ही 13 गुण स्थानों तक है ना? तो अगर हम शुक्ल लेशिया बोले तो पहले 13 गुण स्थानों में हो सकती है। अगर हम सलेशी बोले सहयोगी की जगह तो भी 100% सही, ठीक है ना? चलिए, और 14 गुण स्थान किसमें? सारे जीवों को ले लें तो 14 गुण स्थान, या हम मनुष्य को लें तो मनुष्य में भी 14 के 14 गुण स्थानों में से कोई सा गुण स्थान भी हो सकता है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? एक प्रश्न और पूछूं, बस जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है मेरा, कि हाँ जैसे जी। हाँ, जैसे कि हमारा जब गुणस्थान, हमारे जब ज्ञान चेंज होता है, जैसे ज्ञान से हम दर्शन में आते हैं तो गुणस्थान चेंज होते हैं, हम ज्ञान से, हमारा ज्ञान पहले फिर दर्शन, मतलब ऐसे आता है, ठीक है? तो कोई भी जो नई अवस्था आपको मिलती होती हाँ, है नई ना, अवस्था में वो ज्ञान में प्राप्त चिंतन से होती है। मिलती है, वो चिंतन से मिलती है, ठीक है। ठीक है तो ना? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, कि जैसे 10वां गुण स्थान में हमने कह दिया कि वहां पे दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्शन आने से पहले ही गुण स्थान चेंज हो जाता है।
जी जी सातवां गुण स्थान भी हमारा अंतर्मुहूर्त का होता है, होता उसमें भी है, लेकिन हाँ 10वां गुण स्थान है ना, उसकी समयावधि सबसे छोटी, सबसे अंतर छोटी होती है, यही पूछना था हाँ मुझे सबसे कि उसकी छोटी होती है। उसमें अंतर्मुहूर्त में फर्क होता होगा ना, कि उसका बहुत हाँ, छोटा अंतर अंतर्मुहूर्त मुहूर्त में होता भी होगा बहुत उसका। डिफरेंस है, अंतर हाँ मुहूर्त में भी बहुत डिफरेंस है एक ना? 2 समय से लेके 47 समय तक कुछ भी कितना भी हो सकता है ना कितना वो। भी हो हाँ सकता है ना। हम्म ठीक है ना, वही तो अंतर क्लियर करना मुहूर्त था में भी बस बहुत केवल। डिफरेंस आ सकता है ना? ठीक है, ठीक है ना, राइट। क्यों आज थैंक तो यू। गुणस्थान बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक बार खाली गुणस्थान के लिए भी एक बार क्लास कराइएगा आप। बहुत ठीक है, अच्छा चलिए आज काफी हद तक क्लियर हम्म, हुआ है। जय जिनेन्द्र ठीक है संस्कृति जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र, कौन फरमा रहे? जय जिनेन्द्र। हाँ मैं बोल रही हूँ चमन सुराना। हाँ वो जी फरमाइए कल फरमाइए। का थोड़ा उपयोग को लेकर के एक वो थोड़ा सा जानना था। ये साकार उपयोग और अनाकार उपयोग में थोड़ा सा अभी तक कंफ्यूजन है, क्योंकि वो जैसे जीव जी में एक एग्जाम्पल दिया है ना कि हम्म अ, ये अपने किसी परिषद को देखते हैं तो दर्शन हम्म हो गया, और हम्म अलग अलग व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान हो गया, या बाघ को देखते हैं तो दर्शन हो गया, और देखिए, अलग अलग वृक्षों को जानने का प्रयास करते हैं ठीक तो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा है कि हम इस तरह से समझते हैं, एक कुर्सी है, ठीक है ना। अब कुर्सी को आप ऐसे भी देख सकते हैं पहले कि ये कुर्सी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा इस कुर्सी का रंग भूरा है, कुर्सी में 4 टांगे हैं, कुर्सी में पीछे का सीट है, कुर्सी में ये बड़ी अच्छी डिजाइन बनी हुई है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दर्शन था कुर्सी है, और हम एक एक डिटेल में जाना हमने, वो ज्ञान हो गया, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तिनके 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 हमने जाने, और तिनको को एक साथ ले लिया तो झाड़ू बन गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आप ये समझिए कि जब भी कोई भी अवस्था परिवर्तन होता है ना, वो चिंतन के कारण होता है। और चिंतन तो ये देखिए, साकार और अनाकार उपयोग जो आपको समझाया गया है ना, ये ऐसे समझाया गया है कि किसी भी चीज की एक एक बारीकी को या डिटेल को या हम जब जानते हैं तो उसे हम दर्शन कहते हैं, ठीक है ना। एंड ऑन सॉरी, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और एक साथ ऑन द होल जानते हैं तो वो दर्शन होता है, ठीक है। अब आप उसको दोनों तरीके से जान सकते हैं कि पहले एक रूप में जाना, फिर अनेक रूप में जाना, और या फिर पहले अनेक रूप में जाना, फिर एक रूप में जाना, ठीक है ना। दोनों चीजें ही हो सकती है ना, इजंट इट। बहुत सारे तिनके देखे, और जब उनको एक साथ जोड़ा नहीं। तो आपने देखा कि ये एक पूंछनी बन गई या एक झाड़ू बन हाँ गया। नहीं, वो तो हाँ, यानी कि ज्ञान बाद में देखा, दर्शन पहले देखा, तो यही मेरे एक मन में कंफ्यूजन तो है ये कि दर्शन एग्जैक्टली मैं पहले आपको आता बता है। दूं, आप दोनों चीजें हो सकती है। चमन जी, आप ये समझिए कि आप पहले एक रूपता को देखते हैं, बाकी अनेक बाद में अनेक रूपता को देखते हैं, तो फर्स्ट दर्शन देन ज्ञान, ठीक है ना। लेकिन हाँ भाभी भाभी मैं एक चीज बोलूं, जैसे जैन विद्या जब वो भाग 9 की हम जब ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं ना, तो हम्म यहाँ पे मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था जब आपने बोला ना कि हम अवस्था परिवर्तन में ज्ञान और दर्शन, तो मेरा भी ये डाउट अभी भी है, कुछ कुछ अभी भी है कि हाँ जब हाँ उसमें उसमें क्लियरली लाइन आई हुई कि छद्मस्त के पहले दर्शन फिर ज्ञान, और केवली के पहले ज्ञान और फिर दर्शन होता है, ये लाइन उसमें आई थी। नहीं, मैं आपको तो बताती इसका हम क्या हूँ, आप समझे इसको फिर? ना बहुत सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है, कंफ्यूजन हटा हाँ दीजिए बिल्कुल। आप ये चीज समझिए कि किसी भी चीज को, है ना, एक चीज है बहुत सी चीजों से जुड़कर बनी हुई है ना। बहुत सी चीजों से जुड़, जैसे हम हैं या मैं हूँ, तो मैं बहुत सी चीजों से जुड़कर बनी हूँ, है ना। एक मिनट में सबको म्यूट करती हूँ, आवाज नहीं आएगी आपको ठीक से, ठीक है। जैसे मैं हूं तो बहुत सी आंख है, नाक है, मुंह है, या मेरा कैसा स्वभाव है ना, या मेरी बात करने का तरीका क्या है, रंग रूप कैसा है, बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूपता में आप मुझे देखेंगे, उसके बाद आप डिटेल को जानेंगे, है ना। एक बार देखते ही आपको क्या स्ट्राइक करेगा, सारी चीजें एक साथ थोड़ी स्ट्राइक करेगी। सबसे पहले आप अचानक मुझे मिलेंगे अगर कहीं पर भी, तो आप अचानक, अरे संस्कृति, तुम संस्कृति जी, आप, इतना ही तो पता चलेगा ना। उसके बाद आप मुझे बहुत सारी बातें बोलेंगे कि नहीं ये बात आपने समझाई थी बहुत अच्छी लगी, ये समझाई, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सब तो बाद में आती है कि नहीं आती, याद आता है, अच्छा ये था वो था, है ना, आप ऐसे हैं, आप यहाँ रहते हैं, अच्छा आप दिल्ली के हैं, कितनी सारी चीजें साथ में जुड़ती हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है कि हम पहले उस चीज को देखते हैं, फिर उसकी डिटेल हमारे हिट करने लगती है, ठीक है ना। तो ये हो गया दर्शन और ज्ञान, राइट।
अब क्या है कि हम एक बात कहते हैं कि कोई भी अवस्था परिवर्तन जब होता है, आदमी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है, वो केवल चिंतन के कारण जा सकता है, ध्यान चिंतन के कारण जा सकता है। ठीक है ना, राइट? तो पहले तो साकार और अनाकार उपयोग समझ में आया ना, नॉर्मल जनरल भाषा में, कि अनाकार उपयोग क्या हो गया और साकार उपयोग क्या हो गया। साकार यानी एक एक डिटेलिंग जब आती है उसे हम साकार कहते हैं, और अनाकार उपयोग क्या हो गया, ऑन द होल जब हम जानते हैं। ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं उसमें, है ना। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम कर रहे हैं चिंतन। ध्यान में क्या चल रहा है हमारा, चिंतन, भाव चिंतन ही तो चल रहा है ना। और ये चिंतन जितना विशुद्ध होता चला जाता है, उतना उतना अवस्था में परिवर्तन होता चला जाता है। ये गुणस्थान गया, दूसरा आ गया, दूसरा गुणस्थान गया, ये मतलब समझिए 5वें में, छठा आ गया, छठे से 7वां, 8वां आ गया। मगर ये किस कारण हो रहा है, ये चिंतन के कारण हो रहा है ना। तो चिंतन के कारण ही गुणस्थान बदलता है। अब आप 5वें गुणस्थान में है, चिंतन बदला, किसके कारण बदला, चिंतन यानी ज्ञान, ठीक है ना। तो ज्ञान के कारण चिंतन बदला, आप नए गुणस्थान में आए, दर्शन भी आया, और उसके बाद फिर चिंतन बदला, अब फिर अगले गुणस्थान में चले गए, फिर दर्शन भी आया, फिर चिंतन बदला, फिर अगले गुणस्थान में चले गए। ऐसे करते करते आप 10वें गुणस्थान में पहुंच गए, दर्शन आया नहीं और चिंतन फिर बदल गया, और 11वें गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में चले गए। अब कौन सा आया पहले, ज्ञान, क्योंकि अवस्था परिवर्तन तो ज्ञान से होगा ना, राइट। क्लियर हुआ? सुमन जी को खुशी हो रही है बहुत, सरिता जी को भी। चलिए, मतलब दोनों अवस्थाएं हो सकती है, पहले दर्शन भी आ सकता है और पहले ज्ञान भी आ सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, है ना। तो आप अगर जनरली क्या होता है, हम किसी चीज को अनाकार रूप में ही देखते हैं, फिर उसकी डिटेल देखते हैं, तो दर्शन और फिर ज्ञान, ठीक है। लेकिन यहाँ हम गुणस्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो गुणस्थान परिवर्तन में क्या होता है, पहले ये हर चीज चिंतन से होती है, और जहां चिंतन मुख्य हो जाता है वहां क्या है, पहले ज्ञान फिर दर्शन, ठीक है। अब क्लियर हो गया एकदम। अब नहीं भूलेंगे। हाँ, थैंक यू। चलिए तो कंप्लीट करें क्लास हम आज आज हमने Thank you, गुणस्थान Ashmi. देखा स्पेशली। Thank you so much. जय जिनेन्द्र प्रणाम भाभी जी। कृतिज्ञोष्मी, हम Thank आपके you. आभारी हैं। सब आपके जय आभार। जिनेन्द्र। थैंक यू कृतज्ञ एवरीवन, स्नेह। थैंक यू मम्मी, बहुत थैंक यू अच्छा से विनोद जी, समझाया। कुसुम जी, चमन जी, सरिता जी, सुमन जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी, थैंक यू। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत आभार भाई।